हम सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को इस प्रकार से अध्ययन करते हैं हम 3 भागों में बांट करके। इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसको 3 भागों में विभाजन करके देखते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवीजन करके अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में होता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजन करके अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब इस मुख्य तत्व को हम देखते हैं। नवपाषाण काल। इस काल की प्रमुख देन क्या है? कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। नवपाषाण काल, इस काल की प्रमुख देन क्या है? कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार। कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। चिरांद, पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण मिला है। संगन कल्लू, पिकली हल, उत्तनूर, राख के टीले का साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी मान्य तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जिसे हम सी कार्बन 14 द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर हम इसको देखें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, तो उत्तर में मांडा जो कि चिनाब तट है, और दक्षिण में दाइमाबाद या दैमाबाद गोदावरी तट पर स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में सुतकागिनडोर जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं काल स्थल प्राप्ति। पुरापाषाण काल का एक स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका से हमें भीमबेटका की गुफा चित्र का प्राप्ति हुई है। मध्यपाषाण काल का स्थल है सरायनाहर महदहा। यहाँ से मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। मध्यपाषाण काल का ही स्थल है चोपानी मांडो। यहाँ से वन्य धान का प्रमाण मिला है। आदमगढ़ बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल तथा उनकी अवस्थिति क्या है, तथा उस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, इसकी खोज कब हुई है, तथा वहाँ से कौन सी वस्तु या कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम देखते हैं हड़प्पा मांटगोमरी ज़िला, पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये पूछा जाता है अक्सर कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान का मांटगोमरी ज़िला है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की। और हड़प्पा से हमें मुख्य चीज़ प्राप्त हुई है क्या? विशाल स्नानागार, समाधान R37
नृत्य मुद्रा का खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, पाकिस्तान का लरकाना ज़िला है, वहाँ पर यह स्थित है। इसके उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो से हमें बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तक की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, इसके 3 मुख आदि की प्राप्ति हुई है। उसके बाद हम देखते हैं लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके उत्खनन करता है यशार राव। खोज इसकी 1955 में हुई थी। यहाँ से 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा, मनके बनाने के कारखाने, हाथी दाँत का पैमाना प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? जो कच्छ का रण है गुजरात में, वहाँ पर स्थित है। इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट और इसकी खोज 1967-68 में हुई थी। जगपत जोशी का भी नाम आता है, अर्थात खुदाई करने वाले थे आर.एस. बिष्ट तथा खोजा था किसने? जगपत जोशी ने। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कालीबंगा इसके बाद देखते हैं, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। उत्खनन करता इसके हैं बी.बी. लाल तथा बी.के. थापड़। अब खोज इसकी 1961 में हुई थी कालीबंगा से। कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्रायः सभी घरों में कुएं आदि की प्राप्ति हुई है। इसके बाद हम देखते हैं राखी गढ़ी, जो कि घग्घर या सरस्वती नदी तट, हिसार, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खनन करता कौन है? सूरजभान। इसकी कब हुआ था इसका स्पष्ट डेट नहीं है। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट। 1973-74 में इसको खोजा गया था। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल प्रकृति की आकृति मिली है। रोपड़, जो कि सतलज नदी तट पर पंजाब में स्थित है। इसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है, जो कि 1953 से 56 में इसको खोजा गया था। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 वेदों में देखते हैं हम, तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेदों की संख्या कुल 4। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण, द्वैपायन वेदव्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक। वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से? इंद्र थे। इंद्र के लिए 250 सूक्त मतलब वर्णन किया गया है, तथा दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनके लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। पूछा जाता है प्रश्न कि बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है? तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। उसके बाद वेद की भाषा कौन सी है? वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के मंडल कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल मधुच्छंदा, इसके रचयिता हैं मेधातिथि गौतमा आदि को माना जाता है। द्वितीय मंडल को गृत्समत ने रचा था। तृतीय मंडल के विश्वामित्र, इसमें विशेष वर्णन नहीं है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ मंडल वामदेव द्वारा रचा गया था। इसमें कृषि से संबंधित मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। पंचम मंडल अत्रि रचयिता हैं। षष्ठम मंडल भारद्वाज रचयिता हैं। सप्तम मंडल वशिष्ठ रचयिता हैं। अष्टम कर्ण एवं अंगिरसी। इसी सप्तम मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। नवम में ऋषिगण, नवम मंडल के रचयिता कौन है? ऋषिगण, इसे सोम मंडल कहा जाता है। दसम मंडल के रचयिता कौन है? विमदा, इंद्र, शची व अन्य को माना जाता है। इसमें पुरुष सूक्त 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई। शिक्षा, निरुक्त। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिषी। अब इसके बाद हम देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ। तो वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। झेलम, जिसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता है। रावी परोशनी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुहा, कुर्रम को कुर्मु, गोमल को गोमती, घग्गर को दृश्यदती, स्वात को सुवास्त आदि नामों से जाना जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य है। बारह रत्नी शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। कितनी रत्नियों का वर्णन है? 12। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी का वर्णन है। जैसे इसमें इस प्रकार है: ग्रामणी, युवराज, पट्टमहिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छत्ता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल, गविकृत। वैदिक साहित्य का विकास। संहिता 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ब्राह्मण संहिता के भविष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनों में हुई। उपनिषद क्या है? आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे वेद और उनके उपवेद। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या होता? आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। इसमें क्या, किस बात का वर्णन है? ऋचाओं का संकलन। इसके ऋत्विक कौन है? होता है, मतलब रचनाकार कौन है? होता। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद तथा ऋत्विक कौन से? अर्धवेद, यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। इसके ऋत्विक कौन है? उद्गाता, रचना करने वाले उद्गाता हैं। इसमें गीतों का संकलन है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसकी रचना ब्रह्मा ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय का वर्णन है। खोड़क संस्कार। खोड़क संस्कार में ये इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि आदि। 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। इस प्रकार हैं आश्रम: गृहस्थ, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। विवाह के प्रकार: ब्रह्म विवाह,
दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब हम देखेंगे वेद उनकी शाखा कौन सी है, और शाखा ब्राह्मण कौन सा है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है और विशेष क्या है। ऋग्वेद इसका शाखा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्राह्मण ऐतरेय, कौशितकी, संख्यायन। आरण्यक क्या है, ऐतरेय, कौशितकी। उपनिषद ऐतरेय, कौशितकी। विशेष क्या, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की शाखा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। इसी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत काठक, कपिष्ठल, मत्रायणी, तैत्तिरीय आदि का उल्लेख है। ब्राह्मण इसका कौन सा है, तैत्तिरीय। आरण्यक क्या है, तैत्तिरीय, मत्रायणी। उपनिषद क्या है, तैत्तिरीय, मत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जलप्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पूर्व उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। और यजुर्वेद की शाखा ही शुक्ल यजुर्वेद, कर्ण यजुर्वेद, वाजस्नेयी संहिता, माध्यन्दिन। ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ। आरण्यक बृहदारण्यक है। उपनिषद ईशोपनिषद, बृहदारण्यक। इसके अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद देता है। सामवेद, इसमें की शाखा कौथुम, रामायणी, जैमिनी है। ब्राह्मण क्या है, पंचविश, छांदोग्य, जैमिनी, खड्विश। आरण्यक क्या है, छांदोग्य, जैमिनी। उपनिषद क्या है, छांदोग्य, केन। इसके अंतर्गत विशेष क्या है, इसमें छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम, जावल कथा, उद्दालक, अरुण विवाह, श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गुप्त, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। अथर्ववेद, इसकी शाखा क्या है, शौनक, पिप्लाद। ब्राह्मण क्या है, गोपथ। उपनिषद कौन सा है, मुंडको, मांडुक, विशेष क्या है, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में के तीर्थंकर देखेंगे। जैन धर्म तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह था। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था, वृषभ। अजीतनाथ का हाथी, शंभुनाथ का अश्व, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का क्रौंच पक्षी, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्र, पुष्पदत्त सुविच्छीनाथ मकर, शीतलनाथ का श्रीवस्त्र, श्रेयांसनाथ का खड़ग गैंडा, वासुपूज का भैंसा, विमलनाथ का वाराह, अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, कुंभनाथ का बकरा, अहरनाथ का मत्स्य, मल्लीनाथ का कलश, मुनीश्वरनाथ का कछुआ, नमिनाथ का नीला कमल, नेमनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। महावीर स्वामी का परिचय। जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल इनका कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ जो कि गायत्रक कुल के प्रधान थे। माता इनकी त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी त्रिशला। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी इनकी यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ुज्जा या अनुज्जा अथवा प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता था। दामाद एवं प्रथम शिष्य इनके जमाली थे।
ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर उपदेश दिया प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज के शिष्टपाल राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो भद्रबाहु के शिष्य थे। इनका स्थूलभद्र के शिष्य का विभाजन मतलब शिष्य कौन थे? पुजेरा डेरावासी, ढूढ़िया स्थानकवासी। दिगंबर भद्रबाहु के जो शिष्य थे 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुयान पंथी, तोता पंथी आदि। जैन धर्म का विश्वास किसमें था? वेदों की अपौरुषेय स्वीकार नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा में विश्वास है, पुनर्जन्म कर्म में विश्वास तो करते हैं लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते जैन धर्म वाले। जैन संगीतिया प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 में हुई थी। वल्लभी में हुई थी। देवर्धि गढ़ क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं। इसके बाद प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। पिता इनके कौन थे? शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता इनकी माया देवी या महामाया कोली वंश की कन्या थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन इनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। पुत्र राहुल थे। ज्ञान प्राप्ति उर्वेला बोधगया में। निरंजना जो कि फल्गु नदी के नाम से भी जानी जाती है, नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि ऋषपत्नम के नाम से जाना जाता है, मृगदाव में दिया था। बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी को प्रवेश की अनुमति मिली थी। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना और प्रतीक इस प्रकार हैं। गर्भ हाथी। गर्भ किसका प्रतीक है? हाथी का। जन्म कमल एवं बैल। महाविनिष्क्रमण गृहीताग अश्व प्रतीक है। निर्वाण ज्ञान पीपल वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश चक्र। महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक थे। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। संकलन विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे। सुत्त पिटक के आनंद द्वारा और अभिधम्म पिटक के मुगल पुत्र तिस। बौद्ध धर्म में 3 रथ, बुद्ध, संघ, धम्म। 4 आर सत्य हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। बौद्ध संगीतियाँ प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? पूरण कश्यप महाकश्यप। शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। शासक इनके कालाशोक या काकवाण थे। तृतीय 247 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय 247 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र
में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस थे और शासक अशोक था। चतुर्थ, ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन स्थान कश्मीर में जो है, इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। शासक इसके कनिष्क थे। बौद्ध धर्म की मान्यता, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते हैं। वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं। वेदों की अपौरुषेय का विरोध किया। बौद्ध धर्म का विभाजन 30 बौद्ध संगीत में हुआ था। स्थविर व थेरवादी, महासांगिक या सर्वास्तिवादी। चतुर्थ बौद्ध संगीत हीन यान महायान भागों में विभाजित हो गया था। अब इसके बारे में आगे हम देखेंगे। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अब 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं। महाजनपद राजधानी, अंग की राजधानी चंपा, अस्मक की राजधानी पैठन या पोटन, अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, वज्जी की राजधानी वैशाली, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मल्ल की राजधानी कुशीनारा व पावा, पांचाल अहिच्छत्र की 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पल्य थे। शूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बुद्ध कालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन थे? वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक, पिप्पलविन के मोरी, अलकप्प के बुली, केशपुत के कलाम, सुमसुमारगिरी के भग। साथियों, इसके आगे हम अगले भाग में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।